अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अरसलान। सो आज स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया है। 2 अक्टूबर को स्क्रीनिंग टेस्ट था, हो गया है, मैं अभी दे के आ रहा हूँ। एंड इस बार का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके बारे में मैं आप सबको भी बताने जा रहा हूँ कि इट वाज ट्रिकी। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इट वाज ट्रिकी बिफोर, जैसे पहला था, ऐसे अगर कंपेयर करें पिछले से तो ये उससे मुश्किल था, वो बहुत आसान था। और आई गेस अगर ये 80 पे पास करते हैं ना ये, तो 50% कैंडिडेट्स फेल हो जाते, लेकिन 200 में से 66 मार्क्स इज़ नॉट अ बिग डील। जितना भी कोई मुश्किल पेपर हो, इतने मार्क्स आ ही जाते हैं। सो डोंट वरी। पेपर में जो मुश्किल चीज़ें थी, आपने तुक्के लगाए होंगे, तो तुक्के लगाने से भी कुछ हल हो जाता है। कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाते हैं, और कुछ आपने ख़ुद भी ठीक किए होंगे, तो घुल मिला के 66 तो बन ही जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा मुश्किल क्या था। अच्छा, इसमें ऐसा मुश्किल ये था कि कुछ उर्दू के क्वेश्चन जो थे वो कंपैरेटिवली पिछले पेपर से मुझे इस दफ़ा आसान लगे। कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, थोड़े से ना वो थोड़े ट्रिकी थे। और उसके बाद मैथ्स के भी थोड़े ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे जो थोड़े लेंथी सॉल्व करने वाले थे। जिसने सॉल्व करके किए हैं उसके हो जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किए तो फिर कई लोगों ने तुक्के भी लगाए हैं, तो वो ऐसा सीन था। प्लस ना जो मीन और मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको कुछ एवरेजेस दी हुई होती हैं, या मतलब कुछ तादाद दी होती है, तादाद में से आपने उसकी एवरेज निकालनी होती है टोटल करके, या ऐसे ही मीन निकालना होता है। ऐसे ही अगर आगे कोई स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन आए तो वो भी ऐसे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ऐसे किया हुआ था कि एवरेज दी हुई थी, और ये बताया हुआ था कि कौन सी एवरेज गलत हो गई और उसके बेस पे फिर अब एवरेज क्या आएगी। या ये पूछा हुआ था कि एवरेज दे के वो टर्म्स पूछी हुई थी कि कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं। इस तरह के क्वेश्चन थे, थोड़े ट्रिकी थे, थोड़े घुमा के दिए हुए थे। सही है, मैथ्स के तो। और इंग्लिश का कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं था, कंपैरेटिवली वो आसान था, लेकिन पिछले से आसान नहीं था। और इस दफ़ा इन्होंने रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी नहीं डाली, और वैसे ही पेपर दे दिया। दूसरे क्वेश्चंस इन्होंने ऐड किए हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन इन्होंने नहीं डाली इस दफ़ा, पिछली दफ़ा थी, और इस दफ़ा इन्होंने नहीं डाली। इस दफ़ा और क्वेश्चंस इन्होंने डाले हुए थे, ठीक है। और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस इजी भी थे और कुछ ट्रिकी भी थे। बाकी अब बात करें इस्लामियात के क्वेश्चंस की, तो हाफ़ आसान थे और हाफ़ थोड़े मुश्किल थे। तो ओवरऑल पेपर इट वाज अ नॉर्मल पेपर ना, आप सब पास हो जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। अब आप अपने रिटन की तैयारी करें। आज शाम को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट का मतलब ऐसे आ जाएगा कि FPSC ने की अपलोड कर देनी है, और जो आपके पास आपकी आंसर की है, आपने नोट की होगी, आप उसके साथ मैच कर सकते हैं, और मैच करने के बाद आप देख लेंगे कि रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल। आज शाम तक चेक कर लें, अगर आपका 66 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दें रिटन की, और जो हुआ सो हुआ। अब मज़ीद तैयारी करें, आपको अपने फ्लास भी पता चल गए।